More reactions coming in at this point of time. My colleague Ravi Kumar joins us live from Lucknow. He is with NEET students. Ravi, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, if you could ask the students who are there with you, what are their reactions to these to the Supreme Court hearing that's taking place? What are their sentiments? जी बिल्कुल, तमाम सारे स्टूडेंट हैं जो या तो जिन्होंने परीक्षा दी है या वो है जो तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट के मन में सवाल चल रहे हैं और वो सवाल क्या उनसे पूछेंगे। क्या लगता है जिस तरीके से ये पूरी परीक्षा में धांधली की जो बात सामने आई है, अब जो बच्चे हैं जिनको कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको दोबारा से उनकी परीक्षा कराने की बात सामने आ रही है, क्या लगता है कहाँ से गड़बड़ी हुई है? सर, जिस बेसिस पे ये फिर से परीक्षा कराने की बात कर रहे हैं, ग्रेस मार्क की बात हुई इसमें। ग्रेस मार्क का कोई प्री इन्फॉर्मेशन कहीं था ही नहीं। ग्रेस मार्क्स उन्होंने ऑनलाइन क्लैट के जो नियम थे उसको फॉलो करके नीट एग्ज़ाम में उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए हैं। इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अब वो नंबर जो बता रहे हैं कि ग्रेस मार्क इतने स्टूडेंट को दिया है, किस बेसिस पे दिया है, उन्होंने क्लैरिफिकेशन में कहा है कि मैं कैमरे से देख रहा था, हम लोग भी परीक्षा दिए हैं, ऐसा कहीं कोई कैमरा नहीं था कि हमारी OMR रिकॉर्ड हो रही हो कि हम कितनी तेज़ी से पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इतना जूमिंग पावर नहीं रहता, इतना जूमिंग पावर कैमरे में जो लगा होता है क्लासरूम में, कि जिसमें आप जूम करके देख सकते हैं कि बच्चा किस मिनट मतलब कितनी देर में कौन सा क्वेश्चन कर ले रहा है। तो आप किस बेस पे ग्रेस मार्क दे दिए? कैसे आपको पता चला कि इतनी जल्दी बच्चे ने इतना पेपर सॉल्व कर लिया है? ठीक है। और दूसरा, जब रिजल्ट हमारा 14 जून को आने वाला था, 4 जून को रिजल्ट क्यों आया? ठीक है, उसी दिन जिस दिन इलेक्शन जो है वोट वगैरह से पता चल रहा था। ठीक है, रिजल्ट इलेक्शन के आ रहे थे उस दिन, हमारा रिजल्ट हम लोग को पता ही नहीं था। पहले देना चाहिए, NTA को इन्फॉर्मेशन देना चाहिए कि इतनी तारीख को हमारा आएगा रिजल्ट या कुछ भी। कोई भी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में कुछ भी ऐसा नहीं था इनके। ठीक है सर, ये जो हो रहा है इसकी सबसे पहले CBI जांच होनी चाहिए और तुरंत तत्काल प्रभाव से काउंसलिंग पर रोक लगनी चाहिए। अगर काउंसलिंग पर रोक नहीं लगी तो हम लोग ऐसे ही चिल्लाते रह जाएंगे, हमारी आवाज़ दबा दी जाएगी। क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, प्रोटेस्ट करने जाएंगे तो उसका भी कोई मतलब ही नहीं निकलता, क्योंकि हमारी आवाज़ सुनी ही नहीं जा रही, कहीं नहीं सुनी जा रही है हमारी आवाज़। सुप्रीम कोर्ट भी हमारे केसेस को जैसे देखना चाहिए वैसे नहीं देख रहा है, उसको सबसे पहले काउंसलिंग पर रोक लगानी चाहिए। ये 1563 बच्चे हैं जिनको ग्रेस मार्क मिला था, NTA ने उनके ग्रेस मार्क को कैंसिल कर दिया, उनकी परीक्षा दोबारा से कराने की बात आ रही है, उसको कैसे देखते हैं? आप कैसे जान सकते हैं किस बेसिस पे उनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं? कहीं इन्फॉर्मेशन थी इसकी? आपने कैंसिल कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन फिर अब हमें कैसे पता कि सिर्फ 1563 बच्चों को ही नंबर दिए गए, उससे ज़्यादा नहीं दिए गए? तो बताए भी नहीं गए थे। पहले दिन पे जब ये बातें शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। फिर उसके बाद में ये शुरू हुआ कि नहीं हमने दिया है, लेकिन तो वो कोई क्लैट का जो रूल था उसके हिसाब से हमने दिया है। फिर उसके बाद में बताया कि मैंने कैमरे से देखा है कि ऐसे ऐसे कर रहा होगा तो हमने। और हाँ, सबसे बड़ी वेरिएशन नंबर का उन्होंने कहा कि -0 से -20 से 720 हो सकता है। जिसके -20 मार्क्स आ रहे हैं उसको 720 मार्क्स तक वो ग्रेस मार्क्स में दे सकते हैं। उसका टाइम लेट हो, भले उसको कुछ ना आता हो, लेकिन वो -20 से 720 तक पहुंच सकता है। और उन्होंने OMR देखिए कि कितनी जल्दी लड़का सॉल्व कर रहा है, मतलब इसका कोई तर्क है ही नहीं। हम लोग भी पेपर देख सकते हैं कि OMR इतनी जल्दी उसने भर दिया या इतना क्वेश्चन इतनी देर में कर लिया। क्या चाहिए इस बार NTA में बहुत लूप्स रहे, मतलब उनकी मैनेजमेंट में, उनको अपनी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा सुधारने की ज़रूरत है। या तो गवर्नमेंट देखे इसकी एजेंसी पे कुछ करे। जिन लोगों ने दिन रात मेहनत की है उनके भविष्य के साथ भी कहीं ना कहीं खिलवाड़ हुआ है, ऐसा? हाँ सर, ऐसा तो हो रहा है। मैं NTA पेपर सर सबसे पहले इसकी CBI जांच होनी चाहिए और तुरंत काउंसलिंग पर रोक लगनी चाहिए जब तक जांच पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती है। 1563 बच्चों का सिर्फ मामला है तो सर 40 से 45 नंबर कैसे जो है उछाल मार सकती है? सर हम लोग ये मान के चलते हैं कि 3 नंबर 4 नंबर मैक्सिमम, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। प्लस माइनस मान के चलते हैं। पिछली बार रैंक 610 के आसपास थी, हम मान रहे थे कि 25 हो जाएगी, क्योंकि ऐसा पता था पेपर जब तो वो नॉर्मल ऐसा जैसे ग्रेस मार्क्स की बात आई तो ग्रेस मार्क्स की तो कहीं बात ही नहीं आती। जैसे इन्होंने जो बच्चे बाहर चले गए थे सेंटर से उनको बैठा के शाम तक 6 बजे तक पेपर दिलाया था, वैसा ही उनको भी समय देते, समय के बदले नंबर देने का मतलब मैं कह रहा हूँ जितना 15 मिनट जो लॉस किया उन्होंने, क्या एक भी क्वेश्चन वो गलत ना करते? 15 मिनट में 720 कर देते। ये कैसे हो रहा है कि सर एज ए पेरेंट मुझे पता है कि साल भर में बच्चे को डिप्रेशन से, एक्साइटमेंट, सब चीज़ों से गुजर के तब वो जाके साल भर में पेपर देने को उसे मिलता है, और फिर भी वो कभी कभी 600 नहीं पहुँच पाता। 600 नंबर लाने में ही बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। 720 आप ऐसे फ्री में दे रहे हैं, क्या इसका क्या होना क्या चाहिए? क्या होना? सर रीनीट होनी चाहिए एक बार, क्योंकि हमारा परीक्षा की गहन CBI जांच होनी चाहिए, और उसके बाद में अगर ऐसा होता है कि हाँ गड़बड़ी हुई है तो रीनीट होना चाहिए। पूरे प्रूफ है कि पेपर लीक हुआ है, कि जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। जांच होने तक काउंसलिंग पर रोक होनी चाहिए और इसका कंप्लीट सोल्यूशन है कि रीनीट हो। इसका कंप्लीट, जैसे काउंसलिंग करा दी इन्होंने, बोला काउंसलिंग होगी, ठीक है, जो बच्चा सीट ले लेगा वो क्यों सीट छोड़ेगा? सीट को छोड़ना चाहेगा बाद में? तो हमारा मानना पहले काउंसलिंग पर स्टे लगना चाहिए और हमें न्याय मिलना चाहिए। दोबारा हर चीज़ की जांच होनी चाहिए। अगर जांच में कोई बड़ी गड़बड़ी पाई जाती है, सबका सारे बच्चों का एग्जाम दोबारा होना चाहिए, रीनीट होना चाहिए। CBI को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए इस चीज़ पे और रीनीट
रीनीट होना चाहिए, मतलब अगर बिल्कुल बिल्कुल सर रिजल्ट रद्द करके रीनीट होनी चाहिए और सीबीआई जांच जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच तक काउंसलिंग रीनीट कराएं पहले और फिर ये ग्रेस मार्किंग जो हटाए थे, और ये भी थोड़ी पता है कि 1563 लोग को ही ग्रेस मार्क मिला था, और भी लोग हो सकते हैं। अब ये इतने डिक्लेयर किए हैं। मार्क का कोई इतना बड़ा इशू है नहीं, सबसे बड़ा इशू है पेपर लीक हुआ है इशू में पेपर लीक का सर। FIR पेपर लीक की FIR हरियाणा में यहाँ हो रही है, पटना में, और पेपर मिल रहे हैं हरियाणा में एक ही सेंटर से 720 में से 700। इतना टैलेंट नहीं होता है सर, हम लोग भी पेपर। एक सेंटर में 2 लोगों का 720 आया। यूपी में भी एक ही सेंटर पे सेम क्लास में बैठे हुए बच्चों का, एक ही क्लास में बैठे हुए बच्चे का 720 आया। इतना टैलेंट आ गया। और यहाँ हरियाणा में 6 बच्चों का लगातार 720, 719, 718 नंबर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पर धांधली हुई है और इसका सीबीआई जांच होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के अंडर में होना चाहिए, तभी तो हमें विश्वास होगा कि हाँ रीनीट बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि अगर आपके हिसाब से 720 इतने बच्चे ला रहे हैं तो फिर से उतना मार्क्स तो अटेन ही कर लेंगे, क्योंकि उतने अगर टैलेंटेड हैं तो ले आएंगे, और जो टैलेंटेड हैं उनको फिर से सीट मिल जाएंगी। इसमें रीनीट ही बेस्ट ऑप्शन बनता है, क्योंकि कहाँ कहाँ पेपर गया, किसको मिला, क्या क्या ना। ये पहली बात तो ये FIR ही नहीं मांग रहे, तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन को भी नहीं मान रहे हैं? बात ये है, NTA क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर नहीं आती है? क्या जुडिशरी के अंदर नहीं आती है? ऑनलाइन सर्कुलेट हो रहा है हर चीज़, FIR वगैरह उसके कॉपी, लेकिन NTA कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं। NTA चेयरमैन कह रहा है कि हमें हमारे संज्ञान में कुछ है ही नहीं। ये कैसे पॉसिबल है? हर चीज़ जो है सब कुछ चोर है, चोरी हुआ माल भी है, लेकिन घर वाला कह रहा है कि मेरे यहाँ चोरी नहीं पुलिस हुई। वाला फोन करके बता भी रहा है सर आपके यहाँ चोरी हुई है, मैंने माल पकड़ा, वो कह रहे हैं हमारे यहाँ चोरी नहीं हुई। इतने ईमानदार हैं, यही सब है। यही इतने ईमानदार हैं सर। मतलब हम लोग का फ्यूचर पूरा स्क्रिप्टेड हो चुका है, मेहनत से कोई लेना देना है नहीं। जिसके पास पैसा हो, अब ये तो ऐसे हो गया राजा का बेटा राजा बनेगा, जिसके पास कैपेबिलिटी है वो तो कहाँ बन पाएगा, आगे जा ही नहीं पाएगा। लास्ट ईयर जिसके 593 मार्क्स आ रहे थे उसके लगभग 33,000 के अप्रॉक्स कट ऑफ थी। इस बार जिसके 636 मार्क्स हैं उसकी 34,000 अप्रॉक्स रहे, उसके अबव रैंक है। कोई भी कॉलेज नहीं मिल रहा है। मतलब एवरेज स्टूडेंट तो बाहर ही हो जाए, जिसके पास पैसे नहीं है वो उसको प्रिपरेशन करनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ धनाढ़ लोग ही पेपर लीक करवा के पेपर कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। इसीलिए हमारे देश का किसान का बच्चा पढ़ने आता है, कहीं कोई अपनी खेती बेच के आता है, कोई कुछ करके आता है, कोई अपना सामान जो सोना चांदी सब गिरवी रख के आता है। कितने सफर करते हैं अपने सफर दबा के, अपने सपनों को दबा के, मतलब उनकी भी इच्छाएं होती हैं। हम लोग को पहले हम लोग की प्रायोरिटी देते हैं कि बेटा हमारा पढ़े, लेकिन बेटा का सारा फ्यूचर सरकार, एजेंसियाँ, सारे लोग मिलकर फ्यूचर उसका स्क्रिप्टेड कर रहे हैं। मतलब कोई कितनी भी मेहनत कर ले, उसका कोई रिजल्ट, जो चाहेंगे वही डॉक्टर बनेगा। जो वो चाहेंगे वही बनेगा, जो वो चाहेंगे वही होनेगा। सर रीनीट होना चाहिए और काउंसलिंग को तुरंत रोकना चाहिए। हमें रीनीट चाहिए, काउंसलिंग को स्टे लगाएं प्लीज़। सुप्रीम कोर्ट अगर आप हमारी बात सुन रहे हो, काउंसलिंग को जरूर स्टे लगाएं। काउंसलिंग पे अगर काउंसलिंग हो गई, कोई भी बच्चा अपनी सीट नहीं छोड़ना चाहेगा, जैसा कि हर जगह कोई भी सीट हो नहीं छोड़ना चाहेगा, तो मेरा मानना है काउंसलिंग पे स्टे लगा के जांच हो पहले, उसके बाद में इसको सर इस समय करंटली जो मुद्दे चल रहे हैं देश में, तो वो भी तो क्लेम करेगा मुझे सीट मिल चुकी, मैं सीट क्यों छोड़ूं। भाई जैसे हम क्लेम कर रहे हैं कि धांधली हुई, वैसे वो भी अपना अधिकार मांगेगा। तो पहली बात तो काउंसलिंग को रोक लगनी चाहिए, और जो परीक्षा है इसकी गहन जांच होनी चाहिए कि अगर कहीं लूप्स हैं तो परीक्षा फिर से होनी चाहिए। सर आगे मैं यही कहना चाहूँगा, रीनीट ही इसका सबसे सही ऑप्शन होगा, और इसकी सही तरीके से जांच करें, जो कि NTA के अंडर ना हो, क्योंकि NTA ही जब जांच करेगा तो मतलब क्या बनेगा जांच का। और इसे सुप्रीम कोर्ट के अंडर कमेटी बननी चाहिए, जो जिसमें कम से कम हाँ, उसमें सुप्रीम कोर्ट के क्वेश्चन पूछ रही हैं, हम कमेटी बनाएंगे। 4th फ्लोर पे चाय पी लीजिए, चाय पिला रहे हैं वहाँ पे वो। All right. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.